हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान के कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म, चाहे वो कोई भी स्कॉलरशिप हो, मुख्यमंत्री की हो, चाहे समाज कल्याण विभाग की कोई भी स्कॉलरशिप हो, कि अगर उसको आप फॉर्म फिल करते हो तो उससे पहले हमें क्या क्या करना होता है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। द डिजिटल पॉइंट। सबसे पहले हम 70 का फॉर्म भरने से पहले हमारे पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। सबसे मेन आधार जन आधार ही है। जन आधार के अंदर हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले उसमें अपना नाम, माता पिता का नाम, आधार नंबर, जाति कौन सी की हुई है और मोबाइल नंबर। ये चीज़ अपडेट होनी चाहिए। हमारी फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें उसमें बेसिक जानकारी जांच करेंगे कि बेसिक जानकारी को गलत तो नहीं है। उसके बाद गाइस हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, आय प्रमाण पत्र। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी ऑनलाइन जन आधार के अंदर अपडेट करवाना होता है, उसी के अंदर लिंक करवाना होता है। अलग से हमें कुछ नहीं करना है, उसी के अंदर लिंक करवाना है। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, तीसरे चरण पे। तीसरे चरण हमारा है बैंक की पासबुक अपडेट। हम कोई भी बैंक की पासबुक है वो जन आधार से अपडेट करवा देंगे। इसके बाद हमें, अगर हमने जाति और मूल नए बनवाए हैं तो वो ऑटोमेटिक ही इसके अंदर लिंक हो जाते हैं जन आधार के अंदर। अगर ज़्यादा पहले के बने हुए हैं तो ई मित्र पर जाकर चेक करवाएं कि ये ऑनलाइन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो नया हमें बनवाना पड़ता है। ओके गाइज, ये 4 बेसिक डिटेल है, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले कि ये अगर चीज़ हमारे पास हुई तो ही हम फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, वरना नहीं करवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र स्टेट का ही बना हुआ होना चाहिए, सेंटर का काम नहीं करेगा स्कॉलरशिप के फॉर्म में। जाति और मूल दोनों, मूल तो एक ही बनता है, जाति प्रमाण पत्र 2 बनते हैं, स्टेट और सेंटर के। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जाति प्रमाण पत्र है वो स्टेट का ही काम में लेना है, स्टेट का ही बनवाना है स्कॉलरशिप के लिए। ओके गाइज, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ टाइम कितना क्या लगता है। तो सबसे पहले गाइज मैं बात करता हूँ, जन आधार में किसी भी प्रकार का संशोधन अगर हम करवाते हैं तो 7 से 10 दिन का टाइम वो लगता है। जैसे हमने अगर बैंक पासबुक अपडेट करवाई है, या फिर इनकम अपडेट करवाया हो, या कोई भी डिटेल चेंज करवाई हो, उसमें 7 से 10 दिन का समय में लगता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर हमारे पास पुराने हैं, वो नहीं शो कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हमें वो बनवाना है, तो उनके लिए भी 5 से 7 दिन का समय वो लगता है। इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर 2 गवाह के साइन करवाने, उसके बाद नोटरी करवानी है। और जाति प्रमाण पत्र पे 2 गवाह के साइन करवाने हैं, और जाति प्रमाण पत्र पे पटवारी की सिग्नेचर करवा के वो ऑनलाइन अप्लाई करवाना होता है ई-मित्र से। उनके बाद ये 5 से 7 दिन में बन जाते हैं। अगर गाइज किसी कारणवश आपके पास समय कम है तो आप ई मित्र वाले से ये पूछ लेना कि किस स्टेप से होकर गुजरता है, किन वेरिफिकेशन से गुजरता है। आप वहाँ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जैसे जन आधार में हम कोई भी संशोधन करते हैं तो पहले यहाँ से रिक्वेस्ट डालने के बाद वीडियो के पास जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाता है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैंने अभी करवाया है और आप इसे आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि समय रहते हमारा काम हो जाए। तो ऐसे करके हम जल्दी भी करवा सकते हैं, वरना 7 से 10 दिन में वो देखते हैं तब कर देते हैं वेरीफाई। ओके गाइज, जो परीक्षा हम करवाते हैं वो 2 या 3 चरणों से होकर गुजरते हैं, जब जाकर कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है इनको करवाने में। तो ये काम हमें पहले ही करवा लेना है। ओके गाइज, इनकम सर्टिफिकेट है वो हर साल हमें अपडेट करना होता है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास है उनकी कैटेगरी वाइज अपडेट करना होता है। जैसे SC ST का है वो तुरंत नहीं होता है, OBC का है इनका हर साल जाति मूल नए बनवाने होते हैं। ठीक है गाइज, आप इन मित्र वाले से जाकर ये जानकारी जांच करवा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आय का आपको 4 पेज वाला आय जिसके अंदर अपडेट होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके और वो बनवा सकते हैं। ओके गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइज, धन्यवाद।